हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 25 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपने करना क्या है, क्वेश्चन दिया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक लगभग सेम बनेगा। इसमें कॉन्टीन्यूअस है फंक्शन बता दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइजेस। तो हमको दे दिया है फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो एफ एक्स है, मतलब कि यहाँ पे किस पॉइंट पे बोला है, π/2 पे। तो एफ π/2 इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, जो कि होता है x टेंस टू, यहाँ पे π/2 दिया है तो π/2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये जो है वो इक्वल दिया हुआ है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमको हमारा फंक्शन पहला दिया हुआ है एफ एक्स के लिए। अगर π/2 इक्वल्स टू के लिए देखें तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ये हमको डायरेक्ट 3 दिया हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ पे π/2 डाल भी दे एक्स की वैल्यू, तो इधर दूसरे साइड पे उसकी वैल्यू रखने के लिए कुछ है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। अब देख सकते हो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो नॉट इक्वल्स टू को मतलब LHL के लिए भी यही फंक्शन है और RHL के लिए भी यही फंक्शन है। मतलब अगर LHL बोले तो भी यही लेना पड़ेगा और RHL बोले तो भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो कोई हम एक निकाल लेते हैं जिससे वो मिल जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये अपन देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा, पहले तो रख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। तो ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट x की वैल्यू जो है वो π/2 माइनस h है, क्योंकि LHL के लिए देख रहे हैं। LHL में क्या होगा, π/2 से थोड़ा पहले यहाँ पे π/2 माइनस h होगा और थोड़ा आगे π/2 प्लस h होगा। तो यहाँ पे पहले के लिए LHL के लिए है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर अपन लिमिट की बात करें तो व्हेन x इक्वल्स टू π/2, जब x जो है टेंस टू π/2 है, उस केस में h क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन पे अगर इस वैल्यू को रखते हैं तो h की वैल्यू हो जाएगी h टेंस टू 0। तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे k हो गया, cos की वैल्यू हो जाएगा π/2 माइनस h, cos यहाँ पे आएगा cos और डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 π/2 माइनस h। अब अगर हम इसको देखें तो cos π/2 माइनस h का मतलब है, फार्मूला अगर देखें cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे दिया हुआ है यहाँ पे π/2, cos ऊपर लिखा हुआ है और थीटा की जगह दिए h। तो अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, k cos π/2 माइनस h की जगह पे आ जाएगा साइन h, और नीचे में अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ से 2 कटेगा और बचेगा क्या, सिर्फ माइनस पाई, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेकेंड वाला अगर बोले तो माइनस माइनस प्लस होगा और बचेगा 2h। तो ये ऐसा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0, और ये हो जाएगा k कांस्टेंट है
साइन एच अपॉन ये और ये तो कट गया 2h। अगर हम इसकी बात करें तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है k/2 और ये बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। और ये वैल्यू वी नो दैट कि लिमिट में एक फार्मूला है x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, बेसिकली LHL की वैल्यू क्या आ गई k/2, इसकी होगी वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा k/2। और हम RHS भी निकालेंगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। RHS भी निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो अपन इस फार्मूले को भी हटा देते फिलहाल। यहाँ वाले फार्मूले को हटा देते, ऊपर वाले ये हटा दिए। अब फिर से स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे लिखते हैं ये देखिए, आप चाहो तो RHL भी निकाल लो, RHL भी निकाल सकते हैं हम। सेम वैल्यू आएगा लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस f ऑफ x। तो कोई भी दो को हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx की वैल्यू वही होगा k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको पता है कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू h π/2 प्लस h रखें तो ये यहाँ पे हो जाएगा h टेंस टू 0 और k की वैल्यू हो जाएगा cos π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 और x की वैल्यू होगा π/2 प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, जहाँ ये नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है और चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन नेगेटिव हमने वहाँ उधर रख दिया है, और नीचे क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2π/2। तो ये तो कट जाएगा, पाई फिर कट जाएगा, फिर माइनस 2h। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है, k को भी बाहर कर देते और माइनस 2 को भी बाहर कर देते, और बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा RHL की वैल्यू माइनस k/2, माइनस में माइनस माइनस कट गया और 1। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ गई k/2। अब ये वाला फार्मूला भी मिटा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, कोई भी दो ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग f π/2 ले लेते हैं और LHL ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k/2। तो k की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाता है, 6। k की वैल्यू कितना आ गया, 6। ये है आंसर। तो सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस फंक्शन गिवन रहेगा और हमको क्या करना पड़ेगा, आगे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। उसमें क्या करना है, इसमें अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो गिवन दैट
function is continuous. Function is continuous. Therefore 8.2 निकालना, f of 2 is equals to LHL which is equals to RHL और वो फाइनाइट होगा. साथ या फिर अपन लिख सकते हैं f of x is equals to limit x tends to 2 minus f of x is equals to limit x tends to 2 plus f of x. तो यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन देखेंगे f ऑफ x फॉर x इक्वल्स टू 2. तो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इक्वल साइन है, तो हमारा फंक्शन ये होगा f ऑफ x के एक्स स्क्वायर. यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 2 डाल दें, ये सीधे सीधे तौर पे हमको मिल जाएगा k 2 स्क्वायर मतलब 2 टू 4 4k. तो ये f2 की वैल्यू हो गई. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कोई सा भी से LHL लेस देन के लिए LHL जो है इसकी वैल्यू भी सेम आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और यहाँ पे क्या है के एक्स स्क्वायर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर के 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k. तो सेम आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट जिस पॉइंट पे निकालना है. और अगर हम RHL की बात करें, RHL की बात करें, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x की वैल्यू दी हुआ है 3. तो अगर हम इक्वेशन 1 से बात करें, फ्रॉम कोई दो को एक इक्वेट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 कोई दो को इक्वेट करेंगे मतलब ये आ गया LHL f ऑफ 2 ले लेते हैं और RHL ले लेते हैं, क्योंकि LHL जो है और f ऑफ 2 सेम है. तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा RHL, इसकी वैल्यू है 3. अब ये आ गया हमारा 4k और इसकी वैल्यू है 3, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3/4. ये हमारा हो गया आंसर. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है. आपको यहाँ पे k की वैल्यू ही फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज़ कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज. तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 में अपन यहाँ पे बोल सकते हैं गिवन दैट, ये सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन भी लिख लेना. गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस. तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो पहले तो देख लेते हैं फंक्शन π/2 के लिए इक्वल्स टू के लिए ये है kx + 1. तो अगर हम f ऑफ पाई फाइंड करें तो ये हो जाएगा k पाई + 1. अब देखिए इसी पे ये लेस देन के लिए, तो लेस देन पे भी सेम फंक्शन आएगा. तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे RHL निकाल लेते हैं, RHL. तो इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x. और ये क्या लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा fx की वैल्यू कितनी है, cos x. तो ये हो जाएगा cos पाई की वैल्यू -1. अब LHL भी सेम होगा, तो अपन जानते हैं वी नो दैट. आप आगे पीछे लिख सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन में सामने लिखता हूँ, कुछ में बाद में लिखा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा. वी नो दैट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस. फॉर दैट f ऑफ पाई इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू पाई प्लस f ऑफ x इक्वल है.
तो ये वाला और ये वाला टर्म बताया जा रहा है कि सेम आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के पाई प्लस 1, इसकी भी चाहो तो के पाई प्लस 1 और एक दिया -1। सो अपन कोई भी एक ले लेते हैं, के पाई प्लस 1 इक्वल्स टू -1। तो के की वैल्यू क्या हो गया, के पाई इक्वल्स टू 1 - 1 ज़ीरो हो गया के पाई की वैल्यू। तो के की वैल्यू क्या होगी, 0/पाई भी क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 भी कुछ उसी तरह का है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। आपको बस कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला है। तो यहाँ पे अपन फिर से सॉल्यूशन करते हैं इसका, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन दैट फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फिर से यहाँ पे क्योंकि 8.5 निकालना है, तो 8.5 और LHL बोल सकते हैं, या लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x, एंड नेक्स्ट इज RHL, दैट इज लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x, और इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो फिर हमको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ इक्वल्स टू के लिए ये वाला फंक्शन है और लेस देन के लिए भी सेम फंक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x की वैल्यू अगर देखें इक्वल्स टू के लिए तो वो दिया हुआ है kx प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 5 डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5x मतलब 5 x की 5 के प्लस 1 हो जाएगा। तो ये एक हो गया, इसको चाहो तो इक्वेशन 2 दे सकते हैं। अब अगेन लिमिट x टेंस टू 5 माइनस देखते हैं f ऑफ x, यहाँ पे भी सेम फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और f(x) की वैल्यू क्या है, kx प्लस 1, kx प्लस 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, kx प्लस 1, लिमिट की वैल्यू जैसे हम 5 रखेंगे ये भी आ जाएगा 5k प्लस 1। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हो। अब हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। अब देखते हैं RHL, ये इससे पहले LHL था, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x। यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ x क्या है, 3x, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 5। यहाँ पे अपन 5 जो है x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा 3 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 5 जो 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। तो हमको RHL की वैल्यू 10 मिल गया। पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 3 समझो। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 और लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x, साथ ही साथ लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ पे तो f5 की वैल्यू और LHL की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 5k प्लस 1 दिया हुआ है, बट इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10 आ गया। यहाँ पे 5 रखते ही 5 3 15 में से 5 गया, 10 आ गया। तो कोई भी दो जो है वो अपन ले सकते हैं। चलो ये और ये ले लेते हैं, या उससे पहले क्या ले रहे हैं, सेम वैल्यू, तो कौन सा ले रहे हैं वो पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे हो गया 10 और 5k की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5k की वैल्यू 9 एंड k की वैल्यू क्या हो जाएगा 9/5। तो ये हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। तो इस तरह से काफ़ी इजीली ये क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए, अपन पहले देखते हैं 8.8x=2 क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या है। तो 8x=2 पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ फंक्शन क्या है, f ऑफ अगर x की बात करें =2 के लिए तो यहाँ पे ये 5 दिए हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे f की वैल्यू 2 डालता हूँ तो ये सीधे सीधे 5 होगा। आप देख सकते हो इक्वल्स टू साइन यहाँ पे, तो ये x =2 के लिए ये वाला पॉइंट आ गया। और लेस देन के लिए भी सेम पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे देखें LHL तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x। तो इसकी भी वैल्यू अपन फंक्शन की वैल्यू डालेंगे तो वो क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और ये तो 5 दिए हुए है, x की वैल्यू डाल भी नहीं सकते, तो ये आ गया 5। अब अपन RHL देखते हैं, RHL। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 से 2 से ग्रेटर के लिए x अगर बड़ा है तो उस टाइम फंक्शन क्या होगा, ये होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, और यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ax प्लस b दिया हुआ है। अब a की वैल्यू x की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा RHL की वैल्यू, ये हो जाएगा 2a प्लस b। तो अगर चाहो तो इसको इक्वेशन 1, इसको 2 और इसको 3 दे सकते हैं। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, वी नो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 जो है इक्वल्स टू होगा LHL के और RHL के। तो यहाँ पे देख सकते हो LHL और F2 तो सेम है, तो F2 की वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे, 5, ये इसमें भी 5 है, और इसकी वैल्यू जो है वो 2a प्लस b हो जाएगा। तो कोई 2 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। तो ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब ये तो हो गया पॉइंट 2 के लिए। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब अब हम देखेंगे पॉइंट 10 के लिए। 8 यहाँ पे लिख देते अगेन फॉर, या 8x इक्वल्स टू 10। तो जब x इक्वल्स टू 10 होगा तो देखिए इक्वल साइन यहाँ पे है। तो अगर f ऑफ 10 की बात करें तो ये दिया है 21, और ग्रेटर देन के लिए भी यही साइन दिए हुए हैं। अगर हम RHL भी देखें, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f ऑफ x, तो इसकी भी वैल्यू डायरेक्टली 21 ही दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं LHL। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f ऑफ x, जिसकी वैल्यू क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 10, और ये वैल्यू है अगेन यहाँ पे देखिए लेस देन के लिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे है। तो यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस b, क्योंकि 10 के लिए भी ये वाला फंक्शन जब छोटा हो x से तब, मतलब LHL के लिए। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस b। तो ये किसकी वैल्यू हो गई। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो अगर हम, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो कोई 2 को अपन इक्वेट कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं और ये वाला कर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो।
तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 जो है किसके इक्वल होगा, LHL के इक्वल होगा, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ x के। तो अपन किसी एक को इक्वेट करना है, वैसे तो ये भी होगा कि लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ x, RHL भी इक्वल होगा, बट यहाँ पे अपन LHL को इक्वल करके चलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10a प्लस b, ये किसकी है, इस साइड की वैल्यू है, और इधर की वैल्यू कितनी है, 21। तो इसको जमा के लिख देंगे तो 10a प्लस b इक्वल्स टू 21, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 5 को देखो और इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। इक्वेशन नंबर 4 और 8 को सॉल्व करने पर तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 माइनस 4 लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 और 4 से, 8 में से 4 को अपने क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 10a प्लस b इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 8 है। और इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। इस तरह से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कट, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8a, और इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो इस हिसाब से 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 डिवाइडेड बाई 8, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अब a की वैल्यू 2 डालने से क्या आता है, पुटिंग इन इक्वेशन 4, पुटिंग इन इक्वेशन 4, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस b इक्वल्स टू 5। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 4, b का वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरह से a और b का वैल्यू आ गया है। तो यही है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे 31, 32, 33 क्वेश्चन।